हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स द नेक्स्ट एपिसोड एंड अ न्यू डे। हम लोग हुंडर में एक पैरामाउंट कैंप में रुक गए थे, जो कि हमें 3000 का पड़ा था फॉर 3 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और अब हम लोग निकल चुके हैं हमारी अगली लोकेशन के लिए। टाइम हो रहा है 7:10 और देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। आपको रास्ता भी बताते हैं, क्योंकि जो रास्ता गूगल मैप बता रहा है वो बंद है इस टाइम पे। तो हमें थोड़ा सा पूछ पाछ के और जो उस पे आता है, माइलस्टोन पे आता है रास्ता, वो हमें अभी फॉलो करना पड़ेगा। अपने कैंप से निकल के हम अभी वो वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी, जिसका नाम मिल्खा पॉइंट है। अभी नहीं, अभी हम वो रास्ता फॉलो करेंगे ना, वहाँ तक जाएंगे। राइट, तो फॉलो तो अभी हम वही रास्ता कर रहे हैं। राइट। तो हम वो रास्ता फॉलो करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे रास्ता आएगा वैसे वैसे हम फॉलो करते जाएंगे। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने आए थे और यहाँ का पेट्रोल का प्राइस है 104.59। हमने टैंक फुल करा लिया है इन 1900 रुपीज़ और अब MT2 दिखा रहा है 521 किलोमीटर। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग वो मिल्खा पॉइंट तक पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रास्ता कहाँ से कटता है। टाइम अभी हो रहा है 7:29। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ कुछ और जाता है। तो वहाँ पे है मिल्खा पॉइंट, वो जो सैंड सा है वहाँ उस साइड है। तो हमें वहाँ नीचे तक जाना है अभी। तो यहाँ पे ATV राइड्स होती है और वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन भी होती है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जिप लाइन या हाईएस्ट जिप लाइन, जो कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे होती है। मतलब ऐसा पीछे बोर्ड पे लिखा था, मैंने उसको ढंग से पढ़ा नहीं, सॉरी। और उस साइड पे है मिल्खा पॉइंट, जहाँ पे भाग मिल्खा भाग की जब शूटिंग हुई थी तो फरहान अख्तर ने वो टायर वाला जो सीन था, प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ। तो वो सीन वहाँ पे शूट हुआ था। अब हम यहाँ से रास्ता देखते हैं कि किस तरफ जाएगा फॉर पैंगोंग लेक। तो हम इस टैक्सी वाले से रास्ता पूछ रहे थे फॉर पैंगोंग, तो उसने कहा कि आप मेरे साथ पीछे आ जाओ, मेरे को फॉलो कर लो। तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो अब हम इस टैक्सी को जो सामने चल रही है स्कॉर्पियो, हम उसको अब फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं। वो कह रहे हैं कि पुराना रास्ता बंद है तो नए रास्ते से ही जाना होगा। तो हम नया रास्ता फॉलो करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये टी पॉइंट है। अगर आप यहाँ से राइट जाते हैं तो ले की तरफ रास्ता जाता है और लेफ्ट जाता है टुवर्ड्स पैंगोंग। घूम फिर के पैंगोंग। हाँ, मतलब पूरा घूम फिर के पैंगोंग की तरफ तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आए तो हो सकता है जो ओरिजिनल रास्ता जो गूगल दिखाता है वो खुला रहे, बट अगर नहीं खुला रहे तो अभी ऑल्टरनेट रूट है, ये फॉलो कर सकते हैं। और रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपको निकलना है फॉर पैंगोंग लेक तो आप सुबह 7 बजे ही निकल जाओ, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की लाइट बहुत ब्राइटन हो जाती है तो उससे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप 6-7 बजे तक निकल जाओ, ताकि आप वो रास्ता जो है वो जल्दी से जल्दी अच्छे से कवर कर सको। और अगर आपने स्टे नहीं करना है वहाँ बिल्कुल भी, तो आपको 6 बजे निकलना ही निकलना है। मतलब वहाँ से आप वापस ले जाना चाहते हो तो 6 बजे निकलना ही पड़ेगा। ये ब्रिज है, इसी ब्रिज के बारे में बता रहा था वो। क्या बता रहा था? कौन बता रहा था? जो मुझे गाइड कर रहा था ना ड्राइवर, उसकी बात कर रहा था। अच्छा, ब्रिज से हमें फिर ऐसे वापस इसी तरफ जाना है, इसी रोड की तरफ। ओके। तो यहाँ पे ये जो है वो कौन सी रिवर देखी? श्योक रिवर है ये पूरी, और इसका फ्लो कितना सही है। एंड यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट की तरफ, दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो हमें यही रोड फॉलो करनी है और हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हमें इस वाले रोड से जाना है। नेटवर्क है भाई, नेटवर्क वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक सीधा का रास्ता था, एक ऊपर जाने का था। सॉरी, नहीं मैंने हटा दिया, सॉरी। एक सीधे का रास्ता था, एक ऊपर का रास्ता था, हम ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं। तो अभी तक रोड सही थी, लेकिन ये बस छोटा सा पथरी वाला पैच आया था, लेकिन फिर से सही रोड हो गई है फिलहाल। लेकिन छोटी है। हाँ, मतलब आपको दूसरे, जब अगर सामने से कोई आ रहा है तो आपको साइड में रुकना पड़ सकता है अगर वो कोई बड़ा व्हीकल है तो। प्लस अब नेटवर्क्स चले गए हैं, नहीं एक्चुअली आ गए। ओह यस,
नेटवर्क आ चुके हैं वापस, बीच में चले गए थे वापस आ गए हैं। प्लेन रोड है, अब देखो साइड देने के लिए हमें रुकना पड़ा, बट कोई नहीं, मुझे लगता है ये भी पैंगोंग जा रहा होगा। हाँ, इस रूट पे जो भी जा रहे हैं वो सारे पैंगोंग ही जा रहे हैं। तो किसी को भी फॉलो कर लो, आप एक ही जगह पहुंचोगे विच इज़ पैंगोंग। और प्लीज़ आप अपना जो मैप है वो डाउनलोड करके ही चलें, जहाँ नेटवर्क जाए वहाँ ना देखें कि आपको अपना मैप भी ऑन करना है। हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता था कौन सा फॉलो कि कर रहा है। गूगल वाला फॉलो करना ही नहीं था हमने उस टाइम पर, इसलिए 40 किलोमीटर है। हाँ होगा भी। यस, 6 hours and 32 minutes और ETA दिखा रहा है 2:33। अगर 2:33 तक पहुंच जाए तो 2 o'clock तक पहुंच जाए, नहीं 2:30। अरे क्या हो गया, 2:38 2:33 है। 100 कभी ये 220 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ, कभी 240 दिखा रहा है, इसका कुछ तीनमान नहीं है। ऑल्टरनेट रूट्स दिखा रहा होगा ना, जो ओरिजिनल है उससे ये वो होगा ना 220 होगा जो एक्चुअल रूट है, और अभी 240 हो गया। चलो जी आगे मिलते हैं फिर। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब सा हो गया है, पत्थर वाला रास्ता हो गया है, बस ऐसे चलता रहेगा, तो कभी खराब कभी ठीक कभी खराब। राइट, इस रूट पे तो यही है सब। एंड विंडो थोड़ी सी गंदी है तो हम उसको इग्नोर ही करेंगे। हमें इस तरफ जाना है, यहाँ तो रोड ही नहीं है, यहाँ सीधा जाना है हमें। जाते हुए घुमा के जाते हैं, प्रेयर वगैरह होता है ना, इससे पहले था उसको भी तो नहीं घुमाया। अभी तो फिलहाल ऐसी ही रोड मिलेगी हमें यहाँ पे। तो वो पथरी सा रास्ता थोड़ा सा हमने क्रॉस किया, हाँ जी, यहाँ से और अब हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। पूरा ऑफ रोड है क्या? हाँ भी। जय माता दी। ये वाली लेन पकड़नी है, और ये भी पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही है, कहीं भी रोड नहीं है। वो जो दोनों टैक्सी वाले हमारे आगे चल रहे थे वो पहले आगे वो निकल सामने, गए। वो देखो, ये देखो, दिख रहा है सामने? नहीं, वो देखो। अच्छा हाँ, वो वहाँ दिख रहा है इतनी दूर। ये एक्चुअली रोड वहीं जाके उसी वाले मेन रूट पे मिल जाएगा, जो बीच वाला बंद रास्ता है वो कटने के बाद। ओके, ठीक है, ठीक, निकलते हैं फिर। तो ये पत्थरों का सिलसिला अभी के लिए तो रुक गया है, पता नहीं कितनी देर के लिए रुका है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे भी थोड़े से पत्थर हैं, बट थोड़ी सी रोड अब दिखनी शुरू हुई है जिस पे अब हम चढ़ रहे हैं। हाँ फाइनली थोड़ी सी बेटर रोड आई फॉर अ टाइम बीइंग। तो अब रोड खत्म हो गई और फिर से वो पत्थरों का और रेत का सिलसिला शुरू हो चुका है। रेत है, रेत के अंदर पत्थर भी हैं लेकिन कम है, बहुत सैंड ज्यादा है इसमें। सैंड है, सैंड। पत्थर भी से। भाई जितना पैंगोंग का व्यू देखने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसा स्ट्रगल तो चाहिए। हाँ, काश इतना हिलने डुलने से वेट कम हो पाता। तो जिम में हिलने डुलने से होता, गाड़ी में हिलने डुलने से वेट कम नहीं होता। तो जिम से ज्यादा मेहनत यहाँ हो रही है हमारी तीनों की, बैठ इतना के हिलना डुलना हो रहा है।
अपर बॉडी तो हिल रही है ना, तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। अब फिर से रोड आ गई है थोड़ी सी, कितनी देर के लिए, आई थिंक वहाँ तक है रोड, बस। उसके आगे फिर रेत ही रेत। तो अब हम लोग रेत से मतलब ऊपर आके हम लोग आ चुके हैं पत्थरों पे। अब हम पत्थरों से जा रहे हैं, है रास्ता अभी आगे। आगे आई थिंक थोड़ा सा बेटर, हल्का सा 0.1% बेटर हुआ है। अब कहाँ पीछे? हाँ। पीछे एक और गाड़ी आ रही है हमारे। अभी तक हमने सारी XUVs ही देखी है। सबसे पहले स्कॉर्पियो दिखी, फिर एक और इनोवा दिखी। अच्छा हाँ, XUV 500, फिर साइलो जाइलो, उसके बाद ये इनोवा। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, मेरे को तो रोड से आते आते एक रास्ता जा रहा था सीधे की तरफ और एक राइट हैंड साइड की तरफ। बहुत सारे बाइकर्स खड़े थे, उन्होंने बोला पैंगोंग के लिए आप ये राइट वाला रास्ता पकड़ो। तो हम लोगों ने राइट वाला रास्ता तो पकड़ लिया है एंड होपिंग कि आगे थोड़ी सी रोड अब सही मिले। थोड़ा सा पथरी वाला रास्ता हल्का सा ठीक हुआ है, बट लेट्स सी कि आगे हमें रोड मिलती है नहीं मिलती। इससे पूछोगे? हाँ, ये वहाँ से शायद आया होगा तो इससे पता होगा। सर पैंगोंग के लिए इधर से यही रोड जाएगा ना? थैंक यू। तो जैसे उन्होंने भी बताया पैंगोंग के लिए यही वाला रास्ता है। हाँ, ये साथ में जा रही है शोक रिवर। उसको हम 3 बार क्रॉस कर चुके हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। सच्ची में ये आ गया है कोई और दूसरा ब्रिज। नाम रखा नहीं, बेनाम ब्रिज है ये। इसका नाम रखा जाएगा बियर ब्रिज। विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, तो या तो बियर रख दो या फिर टकीला रख दो। यार ये क्या ऐसी रोड है। देखो जब तक पानी नहीं है ना तब तक रोड सही है, कुछ भी कह लो। तो वो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद भी ऐसी पत्थरों वाली रोड्स ही हैं अभी भी। पता नहीं एक्चुअल में रोड कब आएगी। ये तो पत्थर है, ये रोड भी नहीं है, बस इन्होंने पत्थरों का रास्ता बना रखा है। वही रोड पता नहीं कब आएगी और ढंग की रोड कब आएगी जब हम कह सके कि हाँ अब मजा आ रहा है ड्राइव करने में। वो तो पैंगोंग के पूरे रास्ते में ही शायद ना मिले, ऐसा बता। लेट्स सी, रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे भी इतना स्टीप है ना, बस क्या ही कहें। क्या हम ये है, हमारी सबसे बढ़िया चीज हमारी ऑल्ट्रोज है जिसने हमारा पूरा साथ दिया। मत बोलो प्लीज, पूरा भी ट्रिप बचा है हमारा। टच वुड, भगवान का नाम लेके चलो। तो जी फाइनली आफ्टर 1.5 आवर हमें मिली है रोड। बज रहे हैं 9। अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी तसल्ली मिली है। लेकिन ये कब तक है पता नहीं, बट अब थोड़ी सी पापा स्पीड खींच सकते हैं क्योंकि इतनी देर से फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे 10-20 यही स्पीड चल रही थी। अब थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा तो हम थोड़ा सा उसको वो कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। बाकी यहाँ का ये व्यू है, रुको जरा चार्जर हटा दूँ। यहाँ से ये व्यू है, नीचे शोक रिवर है और ऊपर पहले ब्राउन पहाड़ है, उसके पीछे डार्क ब्राउन पहाड़ है, फिर स्नो पीक्स वाले पहाड़ हैं और रोड फिर से ऐसी हो गई है। और इतनी चिनक सी रोड है कि अगर सामने से कोई आएगा ना तो दोनों में से पहले किसी को तो रुकना पड़ेगा। और ये लोग हमेशा कहेंगे कि जो आने वाले लोग हैं, मतलब जाने वाले लोग हैं, उन्हें रोको क्योंकि उतराई है थोड़ी सी, फिर चढ़ाई आ जाती है। ये इनका जिगजैग चल रहा है, ऐसे वाला जिगजैग चल रहा है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है।
लोग कहते हैं पत्थरों में रोड होते हैं, मतलब रोड पे पत्थर होते हैं या पत्थरों में रोड है। ट्रू फैक्ट। एक बार को गड्ढे हो ना, गड्ढे मैनेज हो जाते हैं, पत्थर नहीं मैनेज होते। कहीं कोई भी कभी कैसे अजीब से पत्थर, अजीब सी रोड है, खतरनाक सी रोड है ये तो भाई, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अगर पैंगोंग के सुंदर नज़ारे देखने हैं, वो वहाँ जाके पीस लेना है तो ये पीसेस में ही जाना पड़ेगा हमें। ऐसा मत बोलो, पीसेस अंदर से तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए। लंग्स की जगह वो चले गए, उसकी जगह वो पहुंच गए। अब यहाँ पे रोड पूरी खराब है, पर जेसीबी का काम चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ सामने से गाड़ी आ रही है, हम कहाँ रोकेंगे, ये कहाँ रोकेगा, कौन कहाँ रोकेगा, कैसे रोकेगा। पीछे करो थोड़ा सा, पीछे एक और गाड़ी आ गई। उस साइड ले लो, उस साइड। चलो ये टेम्पो वाला, बोलेरो वाला तो मान गया। थोड़ा सा लेफ्ट कर लो। नहीं निकल पाएगी। पीछे उसने पीछे ले लिया शायद, क्या पीछे ले लिया। इस साइड आराम से पत्थर है यहाँ पे। अरे इसको क्या किनारे पे नहीं है ना बेटा, उसको किनारे पे जगह है, जाना पड़ेगा ना बेटा पीछे। ड्रम है उसका, अरे नहीं जा सकता ना। उसके लिए हमें चढ़ाई है, वो नहीं जा सकता। यहाँ पे पूरा ही पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है। यहाँ पे और भी मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं। जय माता दी करते हुए हम लोग चलेंगे। जय माता दी। दिस इज स्टिल बेटर। मैं इसको भी खोल देती हूँ। अब थोड़ा सा रास्ता बेटर हुआ है, चौड़ा हुआ है। अब बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी भी है। अभी ये क्यों बीच में रुक गया है, नो आइडिया। चलो इसने चला अगर हम आगे हो ना और ये पीछे हो तो ये तो हाथ ऑन करे ना ये। जस्ट होपिंग कि अब जल्दी से प्लेन रोड वाला रास्ता आ जाए, अगर इस रास्ते में आता है तो, क्योंकि इतना हो गया है अब। सैंड प्लस पत्थर वाला रास्ता शुरू हुआ, जो बीच में पत्थर वाला था अब वो मिक्स हो गया है। यार मिट्टी इतनी आ रही है ना अंदर की, अब क्या बताएं, बट कोई नहीं, अब जो होगा दिल्ली जाके ही होगा भाई। अभी तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये पूरा सैंड वाला है, यहाँ पे पत्थर कम है।
प्लीज आके। इसको भी मसाज चाहिए और मुझे भी मसाज चाहिए भाई। मिलेगी मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब मिट्टी वाला रास्ता चला गया, पत्थर वाला रास्ता शुरू हो गया। अभी भी फिर भी ये जो जेसीबी है और बीआरओ वाले बंदे हैं, ये फिर भी काम करने में लगे हुए हैं। दिस इज क्यागम विला एंड कैफे। मेरे ख्याल से अगम आने वाला होगा ना इस जगह पे। माइट बी। यहाँ पे थोड़ी सी रोड, यानी कि थोड़ी सी लेफ्ट में, थोड़ी सी राइट में रोड मिलनी शुरू हो गई है। यहाँ तो रोड ही कच्ची है, मतलब वो है, गड्ढे वाली है, और बीच में तो पत्थरों वाला है ही। आई गेस यहाँ से पूरी रोड मिल जाती है हमें। कहाँ तक मिलेगी, कब तक मिलेगी, ये कोई आइडिया नहीं है। वैसे टाइम हो रहा है 9:25। और ये है कोई कैफे या रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग रुक रहे हैं, और ये गाड़ी वाला मोड़ रहा है। दिस इज दी ब्रिज, एक ही करके जाएंगे, जिसपे 5 km/h की स्पीड होनी ज़रूरी होती है। दिस इज दी स्टैंसन फूड कॉर्नर, और यहाँ पे भी लोग खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। पैंगोंग के लिए लेफ्ट है। अच्छा अगम आ गया ना, इधर बुक आगे। यहाँ से पैंगोंग के लिए हम लोग जाएंगे। भगवान करे ऐसी रोड रहे। अब इतने टाइम बाद तो रोड मिली है देखने को, नहीं तो इतने टाइम से पत्थर सैंड पत्थर सैंड पत्थर सैंड। सैंड फिर भी ठीक है, पत्थर ने तो भैया पत्थर ही निकाल दिया हमारे। जितनी कंट्री में पत्थरी थी सारी निकाल। चलो आगे मिलते हैं फिर। फिर रोड हमें पथरी वाली मिल गई। हमने पूरी नजर लगा ली। हम तो है ही महान, क्या करें। देखते हैं कब तक है, कहाँ तक है, कैसी है। ये स्पीड को ना मेंटेन नहीं करने दे रहा एक्चुअली, जो पूरा रास्ता है। वो तो रही है 20 की स्पीड मेंटेन हो रही है, 20-25 की। बात तो सही है। एक्सपेक्टेड है कि 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो इतनी कैब्स जा रही है ना, और इतना धुआं उड़ा के जाते हैं कि कुछ नहीं दिखता फिर आगे का, मतलब मिट्टी भी उड़ा रहे होंगे ना पीछे, फिर भी कम। तो जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कब तक है ऐसी पत्थरों भरी रोड। तो जी ये रोड तो बंद है, मतलब पत्थर लगा रखे हैं। अब हमें फिर से इन पत्थरों से होकर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है घर जाने के बाद में ना 1-2 हफ्ते तक हमारी ऐसी बॉडी हिलती रहेगी, जैसे अभी हम पत्थरों की वजह से हमारी गाड़ी पूरी ऐसे हिल रही है वैसे। कोई बात नहीं, कहते हैं ना बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। इफ यू हैव टू सी गुड थिंग्स यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है रोड, पीछे बाइकर्स आ रहे हैं। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो प्राइवेट अपनी खुद की गाड़ी में, हमारी जैसी सिमिलर गाड़ी हो। हाँ, नॉट एक्सयूवी, मतलब जो एक्सयूवी या टीयूवी ना हो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली।
और बाइक वाले बीच में हमें अप्रिशिएट करके भी जा रहे थे। गुड, नाइस। अब यहाँ पे वन वे वाली रोड आ गई है। सिंगल रोड मतलब रोड भी नहीं है, पत्थर है वैसे तो आप देखो रोड के कलर चेंज हो रहे हैं, है ना। कभी ब्राउन हो ग्रेइश हो गया कलर, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक, कभी ग्रे, कभी वाइट, मड कलर, कभी सैंड वाइट। अभी थोड़ा सा बम्पी वाला रोड है और बहुत ज्यादा पत्थर है यहाँ पे। तो आगे फिर मडी रोड आ गई, ग्रीन कलर। देखो सामने क्या है। हाँ, देख लिया है। नहीं, रोक दो साइड में। हाँ, अभी भी साइड है। निकल जाएगी। बेकार में बाद में हॉर्न करेगा बीच में, फिर जगह नहीं होगी तो कहाँ से दूंगा मैं उसको। अभी चला जाता है आगे। ये लोग तो अपनी स्पीड पकड़ लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। अब क्या होगा, आगे से ट्रक आ रहा है। यही बहुत बड़ी मुसीबत है। ये यहाँ साइड में यहाँ लगा लेगा ना। एक्चुअली चढ़ाई पे ना पत्थरों पे ऊंचा करना ही बड़ा मुश्किल हो जाती है गाड़ी। पंजाब का है ट्रैक्टर। अभी ट्रैक्टर भी निकल जाएगा, गाड़ी भी निकल जाएगी। Difficult roads often lead to beautiful destination. यही समझ के, यही सोच के हम चल रहे हैं। अपनी गाड़ी में भी आना एक अलग ही एडवेंचर है वैसे, कुछ भी कहो। एक चौड़ी अच्छी रोड के बाद फिर आती है पत्थरों वाली रोड। लेकिन हमने देखा कि पीछे जो है ना माउंटेन्स की जो सैंड है वो ग्रीन कलर की है। अगर किसी को पता हो ग्रीन कलर क्यों है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, आपको पैंगोंग तक का पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, झटके खाते हुए जा रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर नहीं है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लोग ले आना चाहते हैं खुद से ड्राइव करके बाय रोड। तो उनको पता हो कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसी कैसी रोड्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, सब कुछ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए या 2 पार्ट्स में हो जाए डिपेंडिंग, पर इन्फॉर्मेशन ही इतनी है यहाँ पे कि आपको बताना ही पड़ेगा हमें ये सब चीज़ें। और अगर कोई नया हो चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो उससे बता दें, हम पैंगोंग लेक या फिर ले भी हम जो आए हैं वो टाटा ऑल्ट्रोज XT में आए हैं। हमारी XUV गाड़ी नहीं है या 4x4 गाड़ी नहीं है, ऑल्ट्रोज में आए हैं। और अब रोड थोड़ी देर के लिए रोड आ गई है, लेकिन बीच में उबड़ खाबड़, फिर रोड, फिलहाल रोड। देखते हैं कहाँ तक है ये रोड। ठंडी ठंडी हवा
हवा चल रही है। टाइम हो रहा है 9:45। अच्छी हवा चल रही है। यहाँ से शोक हिल्स 38, उसके आगे फिर आएगा डुरबुक। डुरबुक आएगा, डुरबुक। देखो ग्रीन कलर के वो जो मैं बता रहा था ना, ग्रीन कलर की सैंड, ग्रीन कलर के पहाड़, पता नहीं ग्रीन कलर किस वजह से, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे फिर पथरी वाला रास्ता हो गया। पथरीला रास्ता, पथरीला, पथरीला हरा रास्ता। इकट्ठी करके जा रहे हैं। मेरे वाइट शर्ट ब्लैक हो गया। आपकी ब्लैक स्वेटशर्ट ही थी, ब्लैक शर्ट वाइट हो गई। तो उल्टा क्यों बोल रहे हो? बोला क्या करूँ। मेरे भी ब्लैक कपड़े वाइट हुए हैं। शायद पजामा पहनना चाहिए था, वहाँ जाके चेंज करना चाहिए था फोटो के टाइम पे, वो बेटर है। क्यों, मैंने तो नए कपड़े पहने, अब क्यों मैं चेंज करूँ? हमने प्लान किया है वहाँ पे स्टे करने का, है ना। पैंगोंग में हम करेंगे स्टे। ऑफ रोडिंग आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग के लायक है तो। आपके अंदर अभी भी हिम्मत बची है ऑफ रोडिंग की तो। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रास्ता है, पता नहीं कहाँ तक बट है। करनी पड़ेगी ऑफ रोडिंग अब तो बेटा, क्योंकि ये रास्ता तो इन्होंने बंद कर रखा है अच्छा वाला। शायद आप जब आएंगे तो शायद रोड थोड़ी बेटर हो जाए, शायद। पर इतनी सालों से नहीं हुई, अब क्या होगी वैसे। बात तो सही है, या फिर दूसरा रास्ता खुल जाए। ये अब उसी रास्ता वही है, उसमें मर्ज हो गया हम रास्ते में। अच्छा, कोई भी रास्ता यही रास्ता है, यही रास्ते से आना है आप लोगों को। मतलब एक ऑल्टरनेट ये भी ले सकते हो कि आप नुब्रा से वापस ले चले जाओ और ले से फिर पैंगोंग के लिए निकल जाओ। वो थोड़ा बेटर रोड है। जब हम लोग इवन ले आ रहे थे तो एक रास्ता कट रहा था ऊपर पैंगोंग जाने का। तो मनाली से ले वाले रूट पे पड़ता है। अभी तो फिलहाल अब ऐसे रोड हो गई, बहुत छोटी रोड हो गई है और वही पत्थरों वाली रोड है। जस्ट होपिंग सामने से अभी कोई आ तो नहीं रहा है, आए भी ना अभी तो बेटर रहेगा। लेकिन नीचे वहाँ जाके ना आपको रोड मिल जाएगी अब, पता नहीं कितनी देर तक ये नहीं पता बट मिलेगी ज़रूर। लुक्स लाइक थोड़ा सा प्लेन एरिया हो जाएगा वो। एटलीस्ट फॉर सम टाइम इससे छुटकारा मिलेगा। अब हमें इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा जो कि 100 मीटर्स का भी ये ब्रिज है। ये बस वाला पता नहीं रुक क्यों नहीं रहा है। और टाइम हो रहा है अभी 9:55। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं पता नहीं। यहाँ पे एक रिवर रेस्टोरेंट भी है, टॉयलेट्स भी बने हुए हैं इस पे। कैंटीन है, गवर्नमेंट की कैंटीन नहीं, आर्मी वालों। अच्छी रोड्स के बाद थोड़ा सा रोड यहाँ पे ख़राब है। यहाँ पे भी थोड़ा सा पत्थर है।
बट कोई नहीं, अभी तक जो हमें थोड़ी बहुत रोड मिली वो अच्छी थी। अभी यहाँ से श्योक जो है वो आई गेस 23 बचा होगा, बट हाँ फिर भी रोड्स आर नाउ लिटिल बेटर जो हमने पहले झेली है उससे। और साइड में तो रिवर बह ही रही है, मैक्सिमम जब से हम चले हैं ना तब से ही बह रही है, साथ साथ ही चल रही है। मुझे मिल्का पॉइंट से लेके तब तक श्योक रिवर ही साथ साथ चल रही है। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ी सी रोड है कच्ची और सामने से आ रही है गाड़ी। लोग रुकते नहीं है। चलो जी हम भी निकलते हैं, अच्छी रोड का इंतजार करते हैं। उस पत्थर वाली रोड के बाद अब थोड़ी सी रोड और बेटर हो गई है। आई डोंट नो कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी, बट यस लेट्स सी कब तक थोड़ा सा ये सुकून मिलता है हमें। लो जी, अच्छी रोड जो है बस वो यहीं आके ख़त्म होती है। हम लोगों ने सोचा था आगे बाइक राइडर्स शायद ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं मज़े में, बट यहाँ तो ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे। हमें भी करनी पड़ेगी अब पत्थरों वाली ऑफ रोडिंग। टाइम हो रहा है वैसे 10-20 और श्योक बचा था 19-18 बचा होगा अब तो। देखते हैं कब तक ये रास्ता और झेलना है। सामने से एक एक्सयूवी आ रही है, शायद वो इनोवा है या फिर साइलो है, जाइलो जो भी हो, हम तो इस रास्ते से पहले निकलेंगे। तो भाई अभी तो कुछ ऐसा सा रास्ता है, पीछे हमारे ट्रैवलर भी है। अब ट्रैवलर को हम पीछे से फॉलो करेंगे ताकि पता चल सके कि भाई रास्ता कहाँ। कहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो रास्ता है वहीं से ले जा रहे हैं। यहाँ से लेकर जा। लेके तरफ से जाना चाहिए। यहाँ पे अब थोड़ा सा पत्थर वाला रास्ता हो गया, बट जय माता दी करते हुए जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, जल्दी से रोड ठीक सी मिल जाए हमें भी। कहाँ से निकालो? यार यहाँ से निकलेगी। मैं उतरूं? हाँ उतर। अभी इस वाटर क्रॉसिंग से गाड़ी निकालनी है, थोड़ी सी मुश्किल है, बट लेट्स सी होप। जय माता दी। आ जाओ 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 आ जाओ। आगे और भी ज़्यादा है वाटर क्रॉसिंग तो।
निकालोगे? यहाँ से कैसे निकालोगे? निकल तो जानी चाहिए बट इस साइड से गहरा बहुत है। गहरा नहीं है, इस पत्थर को निकालना है, इस साइड से निकालता हूँ, इस साइड से निकालता हूँ। निकालो ऐसे घुमा के फिर वहां तक, वहां से आराम से निकालना, पत्थर है यहाँ पे। ध्यान से निकालना, बड़े बड़े पत्थर फंसाना लेना गाड़ी, या कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। आराम से। वहाँ पत्थर फंस रहा है, पापा को बोलो पत्थर फंस रहा है, येलो वाला। ये जो येलो वाले पत्थर है ना, ये फंस रहा है बीच में, इसलिए आगे नहीं आ पा रही गाड़ी। इस तरफ फंस रहा है। एक सेकेंड रुको। मोमेंटम बनाने में खींच लो गाड़ी को आराम से खींच लो बस। खींचो खींचो, ले लो ले लो ले लो ले लो। जय माता दी, जय माता दी। ले लो खींचो। पापा वहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पत्थरों वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि हम पापा को रोकना नहीं चाह रहे, क्योंकि गाड़ी रोक गई ना तो वो मोमेंटम जो बन रहा है ना अभी पापा का, वो रुक जाएगा। सो इट्स बेटर हम पापा को जाने दें। हम कहाँ से निकले? चल 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 चल। चलो गाड़ी तो आगे तसल्ली अच्छे से निकल गई है, माता रानी। अब हम भी पहुंच जाए बस। पापा वहाँ आगे जाके रुक गए हैं, बस अब हम आगे पहुंच रहे हैं। इधर से आ जाओ, इधर फ्लो कम है। चल चल। दो हाथ। हाँ। मेरे पैरों में शू के अंदर पानी चला गया है। हाँ। ओके एक और बड़ी गाड़ी आ रही है। नए जूतों का बुरा हाल कर दिया। सब यहीं आके रुक रहे हैं, प्यास लगने लग गई।
ये तो रियल लाइफ एडवेंचर हो गया है। मम्मा साइड हो जाओ। फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए हैं हम। अब हम वापस उनको हेल्प करने नहीं जाएंगे। तो गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल चुके हैं। आवाज कैसे आ रही? साइलेंसर में कुछ हुआ है क्या? चेक कर लो साइड में रोक के। निकलने दो। वैसे शोक यहाँ से 17 किलोमीटर बचा है। रोड बेटर है अब थोड़ी सी। शीशा ऊपर फिर से अब ये पत्थरों वाला रास्ता आ गया, पत्थर प्लस मिट्टी वाला। अब इस रास्ते से जा रहे हैं। अच्छी वाली रोड अभी के लिए तो पॉज पे चली गई है। देखते हैं ये ऐसा रास्ता कहाँ तक मिलता है, हमें कितना मिलता है। बट वी आर डन विद दिस रोड नाउ। अभी थोड़ी सी बेटर रोड्स आई हैं, लिटिल बेटर। तो एक और छोटा सा पैच, छोटा सा नहीं, एक और पैच आया है पत्थरों वाला। अब अच्छी रोड आई है, टेम्पररी रोड। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब है, थोड़ा सा नहीं काफी खराब है। इस साइड से पानी आ रहा है एक्चुअल में, ये दिक्कत है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप जो भी है सुबह जल्दी निकल जाओ, ताकि ऐसे रास्ते ना आपके धूप निकलने से पहले ही क्रॉस हो जाए। अबे यार ये तो अल्टीमेट है। मर गए आज तो बट ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रोड जैसी बना रखी है, तो फिलहाल तो ये क्रॉस हो जाएगा। पत्थर वाला रास्ता आ गया। श्योक इज 12 किलोमीटर्स। आई होप अभी तो ये अच्छी रोड रहने वाली है। तो आपको फिर प्लेन रोड के बाद दूसरी रोड मिलनी शुरू हो जाती है, पत्थर वाली, मतलब थोड़ी अनकंस्ट्रक्टेड रोड। यहाँ पे हर एक गाड़ी का जो स्पीड है वो कम ही हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये चढ़ाई भी है, ऊपर से ऐसी खराब रोड भी है।
तभी जो गाड़ी हमसे बहुत आगे थी वो यहाँ हमें दिख रही है। तो हर जगह पे वाटर क्रॉसिंग की होती है, फिर वाटर क्रॉसिंग। इधर से नहीं उतरूं क्या मैं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्लो इतना नहीं है। फ्लो इतना नहीं है, फ्लैट है। नीचे वो भी देखना पड़ता है ना कि पत्थर ना मिले कोई बड़ा सा। क्लाउडी होने की वजह से भी फ्लो कम है और हम जल्दी भी टाइमली निकल आए तो उससे भी बहुत। हाँ अभी टाइम वैसे 10:52 हो रहा है। जय माता दी। आई गेस सामने थोड़ा सा रास्ता जो है वो बेटर हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्योंकि बाकी गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं, यानी उन्होंने अपनी स्पीड पकड़ ली है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सी। लो जी, फिर से आ गई पथरीली रोड। भगवान करे बस सामने से कोई ना आए गाड़ी। यहाँ से आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, मतलब वापसी वाले लोग कम काम वाले जो होते हैं। हाँ वही होते हैं। वाले लेफ्ट जाना है। लेफ्ट लेफ्ट आगे रोड बंद। हाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलना पड़ रहा है भाई साहब। कैमल राइड करने की जरूरत ही नहीं थी। हम्प वाली। आगे रोड तो बताओ, आगे रोड कौन सी है? यहाँ से है, यहाँ से है। यहीं से कौन सी? मतलब आगे। हाँ इसी रोड में। ये रोड। हाँ यही रोड है। जय माता दी। निकल गया आई भाई ये
तो पत्थर वाली रोड फिर से आ गई है। नुब्रा से पैंगोंग का ना पूरा एपिसोड जो है कम से कम 3 घंटे का बन जाएगा ऐसी रोड से ही। तो हम एक एक चीज, एक छोटी चीज भी दिखा रहे हैं कि मिस ना हो जाए। अच्छा पापा ने जब क्रॉसिंग क्रॉस करी थी, कौन सी? नहीं जो हमने निकाली थी पूरा 5.5 मिनट का तो वही हो गया क्लिप। पता चला 10 एपिसोड इसी के ही बनते हैं पैंगोंग के। पैंगोंग तक पहुंचने का रास्ता इन 10 पार्ट्स हो भी सकता है। डिस्क्रिप्टिव वीडियो। ट्रू दैट। अब बस ये होना भी चाहिए ताकि जो लोग अगर सोच रहे हैं आने की, इनको पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो अपनी गाड़ी से स्पेशली ये सब कुछ मिलने वाला है। वैसे अगर आप कंफर्ट चाहते हो और आपको एडवेंचर नहीं पसंद है, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे इस रोड पे, तो बेटर है कि आप नुब्रा से ले वापस चले जाओ और ले से और पेट्रोल थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, और ले से फिर आप पैंगोंग चले जाओ। हाँ, क्योंकि ले की तरफ जब आप आते हो तो एक रास्ता कट जाता है पैंगोंग के लिए ऊपर की तरफ, और वो रोड्स बेटर है। कह नहीं सकते इससे बेटर है, बट कितनी हाँ। बेटर है ये नहीं पता, क्योंकि अभी हम गए नहीं ना वहाँ से। तो करेक्ट। बट इससे बेटर होंगी ये तो पक्का है, फॉर श्योर है। इससे वर्स्ट रोड हो नहीं सकती कहीं भी। यहाँ हमें रोड मिली है कहीं पे, हम बीच में मिली है, पत्थरों के बीच में हमें रोड मिली है। रूट कह सकते हैं, इससे वर्स्ट रूट हो नहीं सकता कोई। हाँ, दूसरा भी है वर्स्ट रूट जहाँ वो नदी से लेकर जाते हैं, रिवर में से। पहले तो श्योक पहुंच जाओ और उसके बाद एक बार पता चल जाए ना कि आगे डुरबुक और रास्ता कैसा है, तो थोड़ी सी जान में जान आएगी। कितने बजे चले थे? 7 बजे ना अभी टाइम क्या हो गया? 7, 7:15। अभी टाइम हो रहा है 11:02। यानी 4 घंटे में हम 100 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे अभी तक। हाँ, MT2 उस टाइम पे था 521, अब बचा है 435, तो 90 समथिंग टोटल कह सकते हैं जब हम चले थे वहाँ से। फिर तो 95 हो गया होगा। हाँ, 95 100 100 हो गया होगा फिर तो आराम से। 4 घंटे में 100 भाई साहब। काम 2 घंटे में कर लेते 4 हैं। घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं शायद दिल्ली से। और श्योक इज 4 किलोमीटर्स। Finally, 4 किलोमीटर के लिए हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना कि पत्थर या पानी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। चलो जी, जय माता दी। इस बार वो नहीं, इस बार ये पत्थर वो है ज्यादा। पत्थर क्रॉसिंग। ओ गॉड, अंजर पंजर सारे अपने ढीले हो गए हैं, अपने खुद के। गाड़ी का तो पता ही नहीं क्या ही हुआ होगा। बट यहाँ से श्योक इज 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाकी। प्रेम बटन नहीं दबा रहा मैं यहाँ पे। नहीं दबा सकते कोई बटन यहाँ पे। बस 2 किलोमीटर के लिए ऐसी रोड मिल जाए, उसके आगे तो बस ऐसी रोड रहे, टचवुड। भगवान करे ऐसा ही हो प्लीज। सेंड सम सपोर्ट प्लीज, बहुत जरूरत है। क्या ऊपर? वहाँ उतने ऊपर तक चढ़ना है? अरे मैया, कोई नहीं जी, चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ना इज नो प्रॉब्लम। रोड इज द प्रॉब्लम। इट शुड बी अ रोड, नॉट अ पत्थर और वाटर। अब हम कह सकते हैं चाहे आप 2 साल बाद भी आओगे ना, ये रोड आपको ऐसी ही मिलेगी, ये रास्ता आपको ऐसा ही मिलेगा। ये नहीं ठीक हो सकता। ये ठीक नहीं होगा रास्ता। होता तो पहले भी हो चुका होता। एग्जैक्टली, आपको अच्छे ही आना पड़ेगा। तो मेंटली खुद को प्रिपेयर करके, फिजिकली प्रिपेयर करके अपने आप को और गाड़ी को करके आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो यहाँ से नीचे आपको मुर्गो और DBO मिल जाता है। पैंगोंग यहाँ से 57 है और डुरबुक इज 18। 57 में पैंगोंग। हाँ। गुड। अब बोला आपके पास अभी 150 दिखा रहा है।
वापस 130 नहीं आ रहा है। देखा, ये गूगल पागल हो चुका ये है। हमें वापस से यू टर्न करा के फिर ले जाएगा। वो जो दूसरा रास्ता बंद है ना, वो उस रास्ते से बता रहा है। सो पैंगोंग के लिए जो रास्ता हम लोग आपको दिखा रहे हैं, फॉलो वही कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप गूगल मैप्स यहाँ के लिए तो चलाए ही ना, क्योंकि वो आपको उल्टा ही रास्ता टैक्सी दिखाएगा। ड्राइवर्स वगैरह से पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेटर आपको इन्फॉर्मेशन। हाँ, और अगर वो वहीं जा रहे होंगे तो वो बोल देंगे कि आप पीछे उनको फॉलो कर लो। एक बार आपको रूट पता चल जाए ना, तो सीधा सीधा ही रास्ता है, कहीं मुड़ना नहीं है। और अगर कहीं मुड़ना होगा तो आपको ऐसे वो मिल जाएगा, डायरेक्शंस मिल जाएंगी, बोर्ड्स मिल जाएंगी, बस। तो ये है श्योक गांव। हाँ, हम लोग श्योक पहुँच चुके हैं। बीच में हम रुके थे 2 मिनट के लिए वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, पेट खाली करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अटरम पटरम हो गया था। बट हाँ, यहाँ पे आपको श्योक कॉटेज और होम स्टे मिल जाएगा, और ऐसे छोटे बहुत मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट दैट डेवलप्ड टाउन, आई बिलीव। हाँ, गांव है छोटा सा, छोटी सी जगह है। अब आएगा 18 किलोमीटर के बाद डुरबुक। पता थोड़ी था मुझे। तो हम लोग पता नहीं कहाँ है, दुर्बुक पहुंच गए। दुरबुक पहुँचने वाले। पहुंच गए दुर्बुक। मुझे आर्मी का ही एरिया लग रहा है ज़्यादा, तो ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगी। टाइम हो रहा है 11:43, और हमारे जियो और एयरटेल दोनों के नेटवर्क्स आने लगे हैं। जियो का फुल है और एयरटेल का बहुत ही ब्लीक है, एक डंडी, और साथ में 5G आ रहा है। तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। ओके बाय। तो हमने लेफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स पैंगोंग, क्योंकि कहीं किसी माइलस्टोन या उस पर लिखा हुआ नहीं था। यहाँ आपको काफ़ी सारे कैफेज यानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे से, जहाँ पे आप कुछ रुक के खा कुछ सकते खाना हो। पीना है तो बता दो, ये तो फिर सीधा पैंगोंग ही पहुंचेंगे फिर इसके बाद तो फिर। हॉट कॉफी एंड रेस्टोरेंट। दिस इज द मोर होम स्टे। होटल रेंचो रेस्टोरेंट। रेंचो की स्पेलिंग भी गलत थी। यहाँ पे होम स्टेज भी है, रूम्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी है, एंड पथरीला रास्ता है। अब फिर से हमें पथरीला रास्ता मिल गया है डुरबुक के बाद। स्टिल रोड्स जो है वो चौड़ी है कि आने जाने वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता हो जाए, बट स्टिल रोड्स अभी भी बहुत ख़राब सी हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 40 किलोमीटर बचा है, 40-45 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे 57 था जब डुरबुक 10 के आसपास था। तो लेट्स सी कब तक है ये रास्ता, कब तक झेलना पड़ेगा इस रास्ते को। तो पत्थरों में से हम लोग पहुंच चुके हैं सैंड में, फिर हम आ गए हैं पत्थरों में। भाई ये तो अलग ही एडवेंचर। दुर्बुक के बाद से तो बहुत ज्यादा बेकार रोड था ये। ज्यादा बेकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बेकार है। हाँ, मतलब पिछले वाले से तो थोड़ा सा बेटर था। है। चलिए, यहाँ से रोड थोड़ी सी बेटर हो रही है इस साइड से। एक्चुअली यहीं से ही हो जाएगी, देखते हैं। वो क्रेटा वाले की ना स्पीड से पता चल जाएगा। ये वैसे ऊपर वाले रोड पे चला गया, जाना नीचे वाली रोड पे था। मतलब अच्छा नहीं, आप ऊपर ही यहीं ऊपर से ही निकालो जहाँ से क्रेटा वाला जा रहा है। क्यों? वही तो रास्ता है, और कौन सा रास्ता है? हाँ, तो और तो कौन सा कह रही थी? अरे नीचे तो कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा, रोड तो यही है। मैं इस रोड में और इस रोड में कंफ्यूज हो गई थी। अब एक और नया ब्रिज आ गया है, बेना ब्रिज। एंट्री पॉइंट अहेड, वहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी। हाँ, यही करनी पड़ेगी। मतलब कोई नहीं, अपने पास परमिट भी है,
एंट्री के लिए हम लोग अपना नाम, नंबर सब कुछ दे देंगे। आगे करके खड़ी कर दो, यहाँ तो स्पेस है, चलो यहीं खड़ी कर दो। वहाँ लद्दाख पुलिस पे वहाँ होगी चेक इन, पापा जाएंगे कराने के लिए। तो पापा चेक इन करवा के आ चुके हैं। और क्या क्या वही सेम डिटेल्स तो सेम है। परमिट भी मांगा था? नहीं परमिट नहीं। इसे परमिट नहीं पूछा, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स वो पूछते हैं कि कितने पैसेंजर्स हैं, गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का मॉडल और नाम, मोबाइल नंबर, ये सब पूछा था। ऑल्सो ये लोग बोलते हैं कि आप सीरियल नंबर नोट कर लो। पैंगोंग किससे पूछना सीधा। ऑल्सो ये लोग एक सीरियल नंबर देते हैं जो आपसे चेकआउट के टाइम पे पूछा जाता है, जस्ट टू मेक श्योर और मैच कर, हाँ आपकी एंट्री और मैच कर सके वो लोग इधर से। ओके, तो पैंगोंग के लिए इस साइड है 35 किलोमीटर्स का रास्ता है। हाय दैया, फिर से पत्थरी। चलो जी, पत्थरों से ही सही चलते हैं। अब 35 किलोमीटर बचे हैं, टाइम हो रहा है 12:10। तो यहाँ पे एंट्री होती है फॉर पैंगोंग लेक। रोड ऐसे ही रहेगा क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे होती है 10 पर पर्सन की एंट्री फॉर पैंगोंग लेक। और रोड उन्होंने बताया कि ऐसे ही रहने वाला है पूरे रास्ते। 35 किलोमीटर। हाँ चलो कोई नहीं। दो मिनट की राहत की सांस यहाँ आती हुई, पता नहीं कब तक, आई थिंक यहीं तक है। बस इसके आगे फिर वही हमारा पुराना सिलसिला मोहब्बत का। 2 मिनट क्या, 20-25 सेकंड की बस। ये मोहब्बत से हमें बार बार मिला दिया जाता है। टाइम हो रहा है अभी 12:29, यानी 12:30 होने वाले हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है, कब तक, आखिर कब तक ऐसा रास्ता चलेगा, बट कोई नहीं, वील मेक इट। भर के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाथी निकल गया, पूछ रही। हाँ, हाथी भी तो बहुत गंदे वाला हाथी था। अब बस पूछ निकल जाए, मजा आ जाएगा, एक झलक मिल जाए उसकी तो यात्रा सफल हो जाए। हाँ। तो पीछे एक बोर्ड भी था जहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे जब तक है जान की भी शूटिंग हुई थी, जहाँ पे वो आई गेस जो पुल होता है उसके नीचे लटके हुए होते हैं, उसकी शूटिंग हुई थी। बाकी अगर वापसी में हमें दिखता है तो वापसी में देखेंगे। अभी तो हमारा फोकस मेन रोड पे है कि वो ज़रूरी है। लो जी, ऑल्टो वाला आगे चला गया। यहाँ अभी थोड़ी सी 0.01% के लिए हमें शांति मिली है रोड से, थोड़ी रोड बेटर हुई है, पता नहीं कब तक, बट यस हुई है बेटर। यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर वाला रास्ता है भाई, ये रास्ता ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है। आई डोंट नो 35 किलोमीटर्स कब ख़त्म होंगे। अभी थोड़ी सी रोड दिख रही है, पता नहीं कब तक और कहाँ तक, बट दिख तो रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब सामने ये रोक ले बेड साइड में, चलो रोक लिए। फिलहाल तो साइड का कुछ ऐसा सा व्यू है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, हल्का सा रिवर बह रही है, लेकिन कोई फर्स्ट व्यू नहीं दिखा अभी तक पैंगोंग का, पैंगोंग लेक का। और
सकता है ये ऊपर ब्रिज बनाया है, अभी तो सब अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। लेट्स सी, फिर से वही वैसे रोड्स। एक झलक तो मिल गई है, गोप्रो में नहीं दिखेगा, बट इतनी गंदी सी अब तो बहुत ज्यादा बट गंदी हो गई। रोड तो और भी ज्यादा बेकार सी हो गई हैं। मतलब क्या ही बताएं कि क्या ही रोड है। कुछ नहीं खा रखा लेकिन सब कुछ फिर भी हजम हो गया। टाइम वैसे हो रहा है 1:21, 1:21 PM। ये टवेरा TUV निकले। इतनी गंदी सड़क। सड़क कहाँ है ये? सीरियसली यार, कुछ नहीं, जस्ट एक रास्ता है वैसे। हाँ, वो भी गाड़ियों में जा जा के बना दिया वरना तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कर रखा है। अच्छा प्लीज खिड़की ऊपर कर दो। बस अभी पहुंच जाए वो बहुत ज़रूरी है अच्छे से। फाइनली थोड़ी सी बेटर रोड दिखी है। अब कहाँ तक के लिए ये नहीं पता, बट दिखी है। अब बीच में ये टेम्पो खड़ा हुआ है रास्ता रोक के। मोड़ रहा है शायद। हाय रब्बा, बस अब यही रोड रहे। हमने ऊपर वाली रोड ले ली है पैंगोंग लेक की तरफ जाने के लिए। नीचे मिलिट्री की वो है। हाँ, यहाँ पे मिलिट्री और आर्मी सेंटर है। हाँ, फाइनली दिखनी शुरू हुई। ये नहीं, इसके ये पूरा अब दिख रही है। अभी तो सीधा ही चलते हैं, अब तो पार्किंग करके ही मिलते हैं। ये है वैसे पैंगोंग लेक का व्यू। तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स दी क्या कहते हैं कैंप्स, रेस्टोरेंट्स, कॉटेजेस। कुछ भी देखना हो तो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसी के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब देखना है कि कहाँ जाएंगे एक्चुअल में। तो टाइम हो रहा है अभी 2:20। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है, और हमने पीछे अभी लंच करा था क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद से कुछ नहीं खा रखा। और हम लोग पहुँच चुके हैं पैंगोंग। आई थॉट कि मैं आपको आराम से लंच वगैरह करके ही दिखाऊंगी। बहुत मिनिमम बूंदाबांदी हो रही है। एंड दिस इज़ दी पैंगोंग लेक। हमारा था स्टे करने का, बट वी आर नॉट स्टेइंग यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। यहाँ पे पेट्रोल पंप, ATM वगैरह कुछ भी नहीं है। सो वी थॉट ऑफ गोइंग बैक। आधा घंटा यहाँ रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्कूटर्स वगैरह जो हैं, या फिर ये जो हैं, ये 3 इडियट्स के रिजेम्बलेंस के लिए है। देखते हैं यहाँ से नीचे कैसे जा सकते हैं टुवर्ड्स द लेक। हाँ, इतनी बड़ी लेक है ये पूरी। दिस इज दी पैंगोंग लेक। ये बहुत बड़ी लेक है। अब थोड़ी देर रुकते हैं। मेरे एक्चुअली शूज़ गीले हो गए, नहीं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता। बट दिस इज दी पैंगोंग लेक। This is mighty Pangong.